हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। तो सुबह के अभी बज रहे हैं वही 10:20 के लगभग हो रहा है और मैं शिवाय को स्कूल छोड़ करके आ गई हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कपड़े धुलने के लिए। तो कपड़े मैंने वाइट कलर के जो कपड़े थे वो एक दिन पहले ही मैं आला वगैरह सर्फ डाल के इस तरह से गला देती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन मुझे धुलने ही थे। तो सुबह नहाने के टाइम पे ना थोड़ा सा उनको घिस पाई थी कि इसका टाइम हो गया, तो फिर मैं नहाकर फटाफट से चली गई थी, क्योंकि नहा के फिर टिफिन विफिन भी बनाना रहता है, इसको दूध पिलाना रहता है, कुछ ऐसे काम है जो कि करने ही रहते हैं। और नहाए बिना तो मैं किचन में ज़्यादा जल्दी कुछ करती नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तो भले कर लूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो अर्जेंट भी कई बार हो ही जाता है। तो ये कपड़े जो है मैं घिस के गई थी, थोड़ा सा मतलब फाइनल नहीं कर पाई थी, बस इसका टाइम हो गया तो फिर मैंने बीच में नहा लिया। मैंने कहा बाद में करूँगी लौट के, क्योंकि घर के काम तो पूरे दिन ही चलते हैं, उनका कुछ तो कोई तोड़ है नहीं। तो बस ये जो कपड़े हैं मतलब मेरे हस्बैंड की वाइट यूनिफॉर्म है, आप सबको पता ही है। तो हफ्ते में 1 या 2 बार इस तरह से मेरे को धुलने ही पड़ते हैं। वैसे मैं एक ही बार धुलती हूँ, मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, रोज़ रोज़ साफ़ करने में और डेली सर्फ और साबुन उतना ज़्यादा लगता है, और एक साथ धुल लो तो थोड़ी सी बचत तो हो ही जाती है इस तरह से करने से। तो कुल मिला के आज जो है हाथ से ही कपड़े धुले गए हैं, तो थकान भी बहुत ज़्यादा लग रही और फटाफट से सारे काम निपटाने, क्योंकि 1 बजे फिर शिवाय को लेने स्कूल भी जाना रहता है। तो घर के काम के साथ साथ जो है बाहर के भी काम मेरे को करने ही रहते हैं। तो बस इसी तरह से चलता है मेरा पूरा दिन, जो है ना काम कर के ना कमर एकदम टूट जाती है। तो चलिए बातों बातों में देखिए मेरे कपड़े भी धुल गए और अब चलिए फैला लेती हूँ। और मैं ना थोड़ा सा भीग गई थी कपड़े धुलने में, तो भीगना तो हो ही जाता है, क्योंकि मशीन से हो तो चलो कुछ नहीं है, बटन वो करते रहो, लेकिन हाथ से। और इसका जो पानी बचा था ना सर्फ का, मतलब इसको 2-3 राउंड मैंने उसमें चला लिया, लेकिन मशीन में सफ़ेद कपड़े खूब अच्छे से नंबर 1 के तो बिल्कुल साफ़ होते नहीं हैं। तो फिर मैंने हाथ से, तो जो इसका निरमा था ना, पूरा निरमे का पानी वो बच गया था, तो उसमें मैंने डेली के जो कपड़े थे और चादर वगैरह ये सब चीज़ें डाल दी। तो वो मशीन अपना चलती रहेगी, धुलते रहेंगे, फिर मैं और घर के काम करती रहूँगी। बस इनको क्या है, सुबह फैला दिया तो ये टाइम से सूख जाएंगे, तो इन प्रेस वगैरह लगाना ये सब काम मैं बाद में आराम से करूँगी। और यहाँ पर मैंने ना दूध को धीमी आंच में चढ़ा दिया था। दूध मेरा ना कई दिन से बच भी रहा था, दूध भी था। और दूसरा ये है कि मैं लौकी लेकर के आई थी, मैंने सोचा था कि कोफ्ता बनाऊँगी, और कोफ्ता हमारे यहाँ ना कई दिन से बना नहीं था, काफ़ी टाइम, मतलब कई दिन क्या कई महीने हो गए, लगभग 5-6 महीने हो गए मैंने नहीं बनाया था। तो खाने का मन कर रहा था तो सोचा बनाऊंगी, लेकिन क्या हुआ, हमारी फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग हो गई, मतलब कुछ डेथ हो गई। तो डेथ होने से फिर क्या होता है, सूदक हो जाता है घर में। तो तेल हल्दी ये सब चीज़ें, पकवान कुछ इस तरह का बनता नहीं, कुछ भी नहीं खाया जाता है। तो मेरे को यही लगा दूध में इस तरह से डाल के इसको, लौकी को तो किसी तरह ख़त्म करेंगे, क्योंकि घर में चीज़ आ गई तो उसको बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये है कि कोफ्ता वगैरह तो बना नहीं सकते, तो इसलिए मैंने सोचा लौकी को घिस के इस तरह से लौकी की बर्फ़ी जो है बना के रख दूँगी, तो ये बच्चे अच्छे अपना खाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, सूदक में लगभग मतलब पहले तो 13 दिन का सब करते थे, लेकिन अभी क्या उतना ज़्यादा समय नहीं है, तो कम दिन में भी जो उसकी प्रक्रिया होती है वो कर ली जाती है। तो फाइनली देखिए बातों बातों में कहाँ से कहाँ तक हम पहुँच गए। तो अभी ना मेरे को खाना भी बनाना है। ये सुबह का वही 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है। देखिए मेरी लौकी की बर्फ़ी लगभग बनी गई है। अब इसका इस तरह से इसको सुखाती चली जाऊँगी, और इसमें फिर मैंने इलायची पाउडर डाल दिया था, और इसको खूब अच्छे से सुखाऊंगी। तो लगभग वही 2-2.25 लीटर के करीब दूध था, 2 लौकी थी। तो वैसे तो बच्चे हमारे ना लौकी खाते नहीं है, मेरे घर में बिल्कुल भी लौकी नहीं आती, बताऊँ आपको। तो बस इसी तरह से मैं कुछ ना कुछ, लौकी की खीर, तो कभी लौकी का हलवा, या फिर लौकी की बर्फ़ी इस तरह से बना करके मैं बच्चों को किसी न किसी तरह खिलाती हूँ, क्योंकि हमारा ही मतलब कर्तव्य है कि बच्चों को सारे ज़रूरी पोषण जो भी है सब मिल जाने चाहिए। बच्चों का मन हो या ना हो, हमें उन्हें किसी न किसी एंगल में सभी चीज़ें, पौष्टिक जो भी चीज़ें होती हैं, आयरन कैल्शियम सब कुछ हमें देना ही देना है हर हाल में। तो बस इसी तरह से उसके बाद मैंने आलू चढ़ा दिए थे। तो सब्जी उब्जी तो बन नहीं रही है, क्योंकि कुछ भी हल्दी और तेल पड़ेगा नहीं तो सब्जी समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए। तो मैंने सब्जी तो कुछ भी नहीं बनाई। तो यहाँ पर मैंने बनाया आलू का जैसे पराठा बनाते हैं ना, बस मैंने तेल नहीं लगाया, आलू की बना ली रोटी। तो बस इसी में घी लगा करके चटनी के साथ
इसको हम लोग खाएंगे। तो हस्बैंड भी मेरे ड्यूटी से आ गए थे और अभी वही बज रहे हैं लगभग 1 से 1:30 बज रहे हैं। शिवाय को लेकर के यही आए, फिर मैं नहीं गई। जब ये आ गए तो अपना यही गए, मैं नहीं गई क्योंकि फिर एक साथ ना थोड़ा सा मैनेज करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। एकदम मेरी आज ना कमर एकदम टूट रही थी, ऐसा लग रहा था भगवान कितना थक गई हूँ मैं। और बच्चे भी आ ही गए थे थोड़ी देर में, तो बच्चों को देखिए पढ़ा रहे थे और मैंने ना कपड़े चेंज कर दिए थे क्योंकि वैसे ही कमर दर्द हो रही थी और ठंड का टाइम है तो क्या होता है कि भीगे कपड़े पहने रहो तो ठीक नहीं रहता। तो मैंने कपड़े अपने जो है चेंज कर लिए थे। तो देखिए बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन और अभी शाम के वही बज रहे हैं 3:30। तो देखिए अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30, मतलब 3:35 40 हो रहा है और सब चीज़ से मैं फ्री हो गई हूँ। बच्चों को भेज दिया है ट्यूशन और अब मैं करूँगी थोड़ी देर आराम। देख रहे हैं बच्चों ने अभी चेंज वेंज किया तो पूरा खराब करके दे रहे हैं बच्चे, ड्रॉल और सब खुला छोड़ देते हैं। तो चलिए थोड़ी देर कर लेते हैं आराम, क्योंकि आराम भी तुम आराम नहीं करो, तुम कुश्ती लड़ो, है ना। तुम आराम नहीं करो, तुम कुश्ती लड़ो। किससे लड़ोगे कुश्ती? तुम आराम नहीं करोगे? नहीं। खेलोगे? हाँ खिलौने। मम्मा के साथ कौन सोएगा? कोई नहीं सोएगा, मम्मा अकेले सोएगी, ठीक है। तो बस इतना ज़्यादा आज बेहोश सोई थी ना मैं, 1 घंटा एकदम। शिवाय ने ही गेट खोला, दीदी आई तो फिर देखिए बच्चे यहाँ पर थोड़ी देर इधर उधर घूमे खेले और मैं चाय चढ़ा के आ गई थी किचन में। तो मैंने कहा चाय जब तक बन रही है तब तक ये कपड़े ना आरोही ने मेरे उतार के लाई है बालकनी से, छोटी बालकनी में मैंने फैलाए थे। तो बस इन कपड़ों को मैं कर लूँगी खरी। तो क्योंकि मशीन में कलरफुल कपड़े धुले थे तो उनको सुखा भी दो तो बड़ी जल्दी और सूख जाते, क्योंकि यहाँ धूप तो पड़ी रही है अच्छी खासी। तो बस इन कपड़ों को अगर मैं आज रख दूंगी तो रख दूंगी, वरना हो सकता 2-3 दिन पड़े रहें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर आप तुरंत काम ना करो तो आलस बहुत ज़्यादा हो जाता है। चाहे जितना आप काम करने वाले हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई चीज़ पड़ी है तो पड़ी है, ध्यान हमारा नहीं हो पाता। तो इसलिए कई बार क्या होता है ना कि हम तुरंत रख दें तो बहुत अच्छी चीज़ होती है ये। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं बच्चों की थोड़ी सी मदद ले लूँगी, मतलब काव्या को तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि उसका इस बार 6 क्लास में पढ़ रही है तो थोड़ा सा वर्डन उसके ऊपर ज़्यादा है। अभी तक तो प्राइमरी चल रहा था तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं था, लेकिन अभी जब से जूनियर में आई है थोड़ा सा लोड तो बढ़ ही गया है। तो इसलिए थोड़ा सा उसको ध्यान भी पढ़ाई पे ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो मैं उससे नहीं, आरोही से ही मैंने सब कपड़े उपड़े रखवाए, थोड़ी सी अपनी हेल्प ली। फिर मैं आ गई थी किचन में। देखिए मेरी बर्फ़ी जो एकदम जम चुकी है, मैंने इसको सुबह मतलब 11-12 बजे जब बनाई थी, 11 बजे तब से रख दिया। फिर शाम को वही 6 बज रहे हैं लगभग, तब मैं इसको कट कर रही हूँ और देखिए एकदम परफेक्ट निकल के आई है। बहुत ज़्यादा तो सूखी नहीं है, लेकिन हाँ एकदम अच्छी मेरी लौकी की बर्फ़ी जो बन गई है। और इसी में अगर आप ज़्यादा ढेर सारी चीनी भर दो तो क्या वो सूखी सूखी बन जाएगी। लेकिन मेरे पतिदेव जो है ज़्यादा चीनी की मिठाई खाते भी नहीं है और वैसे भी नुकसान करती है, बच्चों को हो या बड़ों को। चीनी तो जहर ही है ये मान के चलिए, लेकिन क्या है कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं कि हम छोड़ तो सकते नहीं हैं, लेकिन हाँ कम कर सकते हैं उस चीज़ को। तो मैंने बहुत कम चीनी डाली थी, आप सबने देखा ही था। तो आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है, बहुत ही आपको अच्छी लगी होगी मुझे ऐसा लगता है। और आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक आया था, ये देखिए मैंने मंगाया था नेकलेस, ये अभी नहीं मतलब काफ़ी टाइम पहले मंगाया था लेकिन रखा हुआ था। तो मैं सोच रही थी आप सबके संग शेयर करूँगी, तो मैंने इस तरह से वीडियो बना लिया था। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, आप बताइए कॉमेंट करके कि कैसा लग रहा है। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं और साथ में ही ऑल पे क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली जितनी भी वीडियो है सबसे पहले पहुँचें। तो देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो क्यों चल रही है इतनी शॉपिंग तो वो आपको आगे पता चलेगा ज़रूर से ज़रूर। तो ये कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। फिर आगे मिलेंगे हम आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए